वन्दे लोकतिलकम् शाश्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युत्सारणम् प्रबुद्धं लोकजीवनम् प्रणय प्रमत्ता जगदीपनं वन्दे जीवन जीवनम् सत्पुरुषम्। जय गुरु। आज कल्याण ई सत्संग में सभी सत्संगी प्रेमियों को मैं स्वागत करके आज सत्संग का कार्यक्रम हम शुरुआत कर रहा है। आज का सत्संग का बानी पाठ हमारा भुवन मोहन बेहरा भाई के घर से होगा। भुवन भाई। जय दादा, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज ठीक है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद पाठ। जो ख्याल विवेक का अनुचर है उसका अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी बनोगे। विस्तार में अस्तित्व खो दो किंतु बुझ नहीं जाना। विस्तारी है जीवन, विस्तारी है प्रेम। जो कर्म मन का प्रसारण ले आता है वही सुकर्म है, और जिससे मन में संस्कार, कट्टरता इत्यादि आते हैं, फलस्वरूप जिससे मन संकीर्ण होता है, वही है कुकर्म। जिस कर्म को मनुष्य के सामने कहने में मुंह पर कालिमा लगती है उसे करने मत जाओ। जहां गोपनीयता है, घृणा, लज्जा, भय से वही दुर्बलता है, वही है पाप। ओम शांति। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मुकुचंद जी के श्रीमुख निश्रित नारनीति हिंदी अनुवाद पाठ। जीवन धर्म में इष्ट या आदर्श या गुरु वही हैं या वही हैं जिन्हें लक्ष्य बनाकर अनुसरण कर मनुष्य जीवन यश और वृद्धि में क्रमोन्नति लाभ कर सकता है, और आसक्ति या भक्ति उनमें निबद्ध रहने के फलस्वरूप पारिपार्श्विक और जगत उनमें कोई विक्षेप सृष्टि करने के बजाय ज्ञान में समृद्ध कर देता है। इसलिए आदर्श या गुरु में एकांतिकता जीवन के हित में इतना प्रयोजनीय है। अतएव धर्म साधना का प्रथम और प्रधान प्रयोजन ही है इष्ट, आदर्श या गुरु। और धर्मशिला बनने के लिए चाहिए उनके प्रति भक्ति और उनका अनुसरण और आचरण। ऐसे चरित्र से जिससे यह भक्ति या आसक्ति स्वामी और पारिवारिक सभी में जिससे ऐसी प्रेरणा सृष्टि कर दे जिससे वे इसमें उद्बुद्ध और अनुप्राणित हो उठे, और ऐसा बनने से ही तुम्हारा स्वधर्मित्व तो सार्थक होगा। देखोगी, उज्जवल होगी और उज्जवल करोगी। पॉइंट नंबर 87। ओम स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। ये जो हम शाम का सत्संग में जुड़ते हैं, हर सत्संग में हम सोचते हैं कि ठाकुर जी हमारे साथ विद्यमान है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ख्याल रखिएगा कि से गलती से कोई अनम्यूट होके आवाज आ जाए
किसी का वीडियो ऑन करके घर का ऐसा कुछ चीज ना दिखा जाए जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो मैं विशेष रूप से आपसे अनुरोध करता हूँ, उसका ख्याल रखिए। आप वीडियो ऑन कर सकता है, उससे एक दूसरे का चेहरा देख के हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब देखेंगे सिग्नल का कमी हो रहा है तो आप वीडियो ऑफ कर दीजिएगा। और जिन लोग गाना गा रहे हैं, उनका आलोचना कर रहे हैं, उनका भी जब सिग्नल का दिक्कत लगेगा कि पिक्चर कट हो रहा है और आवाज कट हो रहा है, तो वीडियो ऑफ करके आप रखिएगा। देखिएगा, ये सत्संग बहुत ही सुंदर बनेगा, आपको आनंद लेके हम इस अनुष्ठान को उपभोग कर पाएंगे। आज हमारे सत्संग का पहला भजन पेश करेंगे रीना माँ कटक उड़ीसा से। रीना माँ से अनुरोध, आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज ठीक है, आप गाइए। आपका वीडियो ऑन हो सके तो ऑन कर सकती। दादा नेटवर्क, पोर नेटवर्क। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ऐसा ही गाइए, गाइए माँ। ओके। प्रभु जी तूने कैसा रस रचाया, कैसा रस रचाया। प्रभु जी तूने कैसा रस रचाया, कैसा रस रचाया। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सहायो। प्रभु जी तूने कैसा रस रचाया, कैसा रस रचाया। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सहायो। प्रभु जी तूने कैसा रस रचाया, कैसा रस रचाया। मोह को तोड़ा, माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाए, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाए। विषय भरम सब बिखर गया, विषय भरम सब बिखर गया। तुमने नीति बताया प्रभु, तुमने नीति बताया। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सहायो। प्रभु जी तूने कैसा रस रचाया, कैसा रस रचाया। जागत मुझका लागे पराया, मान लाल सा सबको बुलाया, मान लाल
लागे पराया मान लाल सा सबको भुलाया मान लाल सा सबको भुलाया सकल वासना बंधन छोड़ा सकल वासना बंधन छोड़ा तुमसे प्रीति लगाया प्रभु तुमसे प्रीति लगाया प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो प्रभु जी तूने कैसा रास रचाया कैसा रास रचाया जन्म जन्म की प्यास बुझाई चरणों में आश्रय पाए चरणों में आश्रय मैंने पाई जन्म जन्म की प्यास बुझाई चरणों में आश्रय मैंने पाई चरणों में आश्रय मैंने पाई भव भय शंका ताप दहन को भव भय शंका ताप दहन को तुमने आज मिटाया प्रभु तुमने आज मिटाया प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ ना सुहायो प्रभु जी तूने कैसा रास रचाया कैसा रास रचाया मेरे मन की तू है ज्योति अब तो तू ही मेरी शक्ति अब तो तू ही मेरी शक्ति मेरे मन की तू है ज्योति अब तो तू ही मेरी शक्ति अब तो तू ही मेरी शक्ति दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं जीवन तुझको चढ़ाया प्रभु जीवन तुझको चढ़ाया प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ ना सुहायो प्रभु जी तूने कैसा रास रचाया कैसा रास रचाया प्रभु जी तूने कैसा रास रचाया कैसा रास रचाया प्रेम जाल में फंस गया मनवा प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ ना सहायो प्रभु जी तूने कैसा रास रचाया
सारा रचायो, क्यों सारा रचायो, क्यों सारा रचायो। जय गुरु रीनामा, बहुत ही अद्भुत अपूर्व आपका जो कंठ है, हम सभी का हृदय भर गया है आपका भजन सुन के। जय गुरु। हाँ, अब ऐसा ही हमारा इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते रहिएगा। आज हमारे बीच में पूरी ठाकुरबाड़ी से हमारा श्रद्धेय बसंत साहूदा जुड़े हैं। हम बसंत साहूदा को स्वागत करता हूं और ठाकुर जी का आलोचना उनका अगले 20 मिनट उन्होंने करे, उनसे हम प्रार्थना करके उनको आह्वान देता हूं। जय गुरु। बसंत आप अनम्यूट में है, आप बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ दादा, आवाज ठीक है, आप शुरू कीजिए। इस हाँ दादा शुरू कीजिए, इसके बाद हम लोग हाँ दादा शुरू कीजिए। परमदार श्री ठाकुर, परम कल्याण जगत श्री बलवान, परम पुत्रवास श्री बलदार, प्रणाम, प्रणाम। आज सत्संग में जुड़े हुए सब कर्मी गुरु भाई माँ सबको मेरा प्रणाम। जय गुरु। परम पिता का रात्रि शरण में सबका कल्याण मंगल प्रार्थना करता हूँ। तो पहले तो मुंबई में मेरे को मेरा जान पहचान वाला जब मैं बोलूँगा तो भजनदारी मेरे को मेरा पहचान वाला है। हम लोग एक साथ में श्री बौद्धा जी के पास काम कर रहे थे और आज अटल भाई तो मेरे को आपका साथ जोड़ दिया। तो परम पिता के जगत में कभी कहाँ किसको जोड़ने पड़ेगा। तो आज गोविंदा भी आज यहाँ पर भी है, तो थोड़ा तकलीफ होगा और आपको समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकेगा। तो हिंदी में थोड़ा बोलने के लिए हम लोग तो उड़ीसा में हमेशा बात चलता है, बोलता हूँ, बीच बीच में बाहर जाना ही पड़ता है, हैदराबाद लखनऊ ऐसे जाना पड़ता है। फिर भी ठाकुर जी का बात कहाँ से शुरू करो? बसंत वीडियो बंद कर दिया। बसंत आपन टिके वीडियो बंद कर दियंते कि? हां, वीडियो टिके बंद कर दियं, वॉइस टे भलो आसीबो। वॉइस टिके माने क्रैक होउची, वीडियो बंद कर दियंतु। आज्ञा आज्ञा, ठीक अछि। समझते म्यूट कर देले भलो हो। दादा कंटिन्यू कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक रहेगा। हाँ ठीक है। भगवान रामकृष्ण जी का एक बात मेरा मन में आता है, मैं पहले वहां से शुरू करता हूँ। एक व्यवसाय भाई लोग को जाकर के पूछा कि रामकृष्ण ठाकुर जी तो आप माँ काली को क्या हमेशा दर्शन करते हैं? वो बोले हाँ दर्शन करता हूँ ना। आप माँ काली को मेरा घर आप भेजिए, मैं अपने घर में उनको दर्शन करूँगा।
तो रामकृष्ण ठाकुर जी ने बोले हैं कि तब ठीक है, आपका पता दे दीजिए। और जो पता लिखने शुरू किया तो एक कागज के टुकड़े में उनका पता लिख दिया। देने के बाद रामकृष्ण ठाकुर जी बोलते हैं कि ये तो तुम्हारा घर का पता है, तुम्हारा पता दो। फिर ये दूसरे टुकड़े में अपना दुकान का ठिकाना दिया। फिर ये रामकृष्ण ठाकुर जी बोले हैं कि ये तो तुम्हारे घर का, ये तो तुम्हारा दुकान का ठिकाना है, तुम्हारा ठिकाना क्या है? तुम्हारा ठिकाना मुझे चाहिए, तुम्हारा ठिकाना दो। तब वो घबरा गया, तो सोचने लगा। तो आज हम लोग के जीवन में सबसे बड़ा बात ये है कि हम लोग का अपना ठिकाना मालूम नहीं है। जो मनुष्य का जो जन्म होता है, कौन मेरे को जन्म देता है, कर्म देता है, सब कुछ जो देते हैं, दिए हैं, उनका बारे में आज हम लोग भूल चुके हैं, खुद को आज हम भूल चुके हैं। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं, जब তোমরা কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, এখন তো সব হয়েছে, পর হয়েছে আমি, আবার যখন কেউ থাকবে না তখন থাকবো আমি। ठाकुर जी बोले हैं कि जब आत्मा पैदा नहीं हुआ था तब तुम मेरा पास ही था, मेरा कृपा से तुम जन्म लिया। फिर जब ये शरीर छोड़ेगा फिर भी मेरा पास तो रहेगा। तो इसी प्रकार का ठाकुर जी का एक वाणी है। ठाकुर जी बोले हैं, তিনি তোমাকে ধরে আছেন সেকালে ওকালে সব কালে, তোমার ধরা তখন হবে ভক্তিতে প্রাণ ঢেলে দিলে। ঠাকুরজি বাংলাতে বলছেন যে তিনি তোমাকে সবকালেই তিনি ধরে रखेছেন। और हम लोग का जो पकड़ना तब होगा जब हम लोग का भक्ति में उनको प्रार्थना करेगा, भक्ति में उनको पूजा करेगा, तो वो हम लोग का अंदर में ही प्रकट हो गए। तो इसी प्रकार का ठाकुर जी तो सब कुछ दिए हैं। वो विश्वपिता, परम पिता, सस्ता है, सृष्टि करता है, सब कुछ है। ठाकुर दादा बोले हैं कि अब ठाकुर अवतारी पुरुष है, बार बार वो अवतार को भेज रहे थे, अब स्वयं वो आए हैं। तो इसी प्रकार के ठाकुर जी और एक समय पर बोले वो इसी भांड में है, इस शरीर में है, मनुष्य के शरीर में है। इसीलिए वो भगवान उनका अनुरूप मनुष्य जन्म दिया है, सृष्टि किया है। एक दिन ठाकुर जी मानिकपुर में बैठे हैं, उस समय मंदिर नहीं था, बीच बीच में जाते थे, वहाँ बैठे करके वो पैसेंजर ट्रेन आता जाता है, उनको देख के आनंद ले। एक दिन बोले हैं केशवदा को, बोले हैं केशवदा, मैं कभी सोचा नहीं था यहाँ मेरे को अपंग गच्चा होकर के थकने पड़ेगा, रोने पड़ेगा। अपंग गच्चे के सामने में एक छोटा, उसको हम लोग का ओढ़ते हैं अपा मारंग। तो केशवदा पूछे ठाकुर जी को, ठाकुर आप क्या पैर का सत्ता को आप अनुभव कर सकते हैं, कर रहे हैं? तो ठाकुर बोलते हैं कि हाँ, तुम भी अनुभव कर सकते। उसके बाद ठाकुर बोले हैं, इस प्राण में जितना जो कुछ सक्रिय है वो सबका सेल, एक रिलेटेड सेल हम लोग ब्रेन में है। जब साधना करेगा उसके साथ ट्यून होगा, तुम भी एक बात ये भी समझ में आपका भी आ जाएगा। तो जो ठाकुर जी बोले हैं कि ब्रह्मांड पिंड जो ब्रह्मांड में है वो अपना पिंड में है, इसलिए
जिस युग में वो आते हैं जब मनुष्य भूल जाता है, जब प्राणी भूल जाता है, तो दया प्रकृति में पड़ जाता है, तो उसी समय वो आकर के ये चेतना कुछ जगा लेते हैं। तो ऐसे अंदर ऐसे ऐसे भगवत सत्ता है, इसीलिए ठाकुर जी जो बोले हैं ठाकुर ना जागले केव तुम्हारा केंद्र होना। आज ठाकुर जी आए हैं हम सबको ठाकुर बनाने के लिए। सबके अंदर ठाकुर का जो गुण है, और एक जगह में ठाकुर बोले हैं जे मनुष्य होता है क्षुदेश्वर। ईश्वर तो हम तो शंकर चक्र गदा पद्मधारी, हमको तो हम ईश्वर नारायण ऐसे बोलते हैं। तो ठाकुर बोलते तुम क्षुदेश्वर। इतना शक्ति के मनुष्य इस धरा पर इस मनुष्य जन्म लेकर के आता है। जब जब वो भूल जाता है तब तो वो आते हैं करके उनको चेताते हैं, जागृत करते हैं, उनका भीतर ये तो प्रकट करते हैं। हम लोग का जीवन ऐसा ज्यादा कुछ हमको ये साहित्य ज्ञान पता नहीं। हम लोग का जीवन ऐसे तो सेवक का जीवन बरदा जी का पास और आश्रम का काम में और कितना सारा मंदिर से जुड़ी हुई करके काम करने में हम लोग का तो ये समय निकल गया। तो बरदा जी के पास में रहने के समय में मेरा जो बात बोलूँगा, समय 20 मिनट है। उनका पास जाने के बाद हम लोग का एक परिचय होता है, जैसे कि रामचंद्र जी का करपास करके जो गुरुजी भाषा बोलते हैं हम लोग का विषय में, आपको क्या बोलते हैं आपको मालूम होगा। वो जीवन उनका धन्य हो गया। इसी प्रकार का जो उनके पास आते हैं, उनका पास आपको धरा देते हैं, तो उनका जीवन को वो धन्य बना देते हैं, सार्थक बना देते हैं। जैसे कि भजनदा का बारे में सोचा, भजनदा दादा का बड़दा का वहाँ बनाते हैं और वे पुजारी थे, उनके साथ होकर देखिए वो कहाँ से कहाँ तक उनका कृपा से वो आए हैं। तो इस प्रकार का हम लोग का अंदर बहुत कुछ प्रतिभा है। वो प्रतिभा को उनका पास नहीं जाने से वो प्रतिभा को दूसरा किसका सामर्थ्य नहीं जो प्रतिभा को जगाएगा। इसीलिए उनका पास जो जाते हैं, उनका में जो आते हैं, उनका पास जो सरल करते हैं, 100% सरल करते हैं। ठाकुर जी बोले हैं एक विश्वास जब मिल जाएगा तो बहुत कुछ मिल गया समझो। एक विश्वास जब मिल जाएगा समझो बहुत कुछ मिल गया। तो हम लोग का ठाकुर जी की कितना विश्वास अपने आप को हमको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसी प्रकार का जो उनका पास निजों को उत्सर्ग किया है, उसकी तो प्राण जो होता है उत्सर्ग किया है, उनका जीवन आज सार्थक है, धन है। तो मेरे जीवन में ऐसा आज कितना विपद वो तो मेरे को रक्षा किए हैं। ऐसे ही भद्रक में बॉर्डर करने के टाइम में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में ऐसे ही के जान निकल जाता है। तो श्री बड़दा जी का पास था, तो कुछ दादा ने बोले बाबा रक्षा कर दिया, नहीं तो रक्षा करने का कोई चांस ही नहीं था। बस उसी घटना को लेकर के जिसको देवघर में उसी बारे में सब चर्चा हुआ था। एक दिन बाबा बोले तो एक जुएल থেকে ওঠে আবার কাজ করা এরকম আমি দেখেন ও একটা জুয়েল। তবে ঠাকুর जी का বাণী যে বাণী क्या না দুর্গতি सब दुर्ग है आणवे जय उन्नति। दुर्गति तो आता है, दुर्गति तो निकलने के लिए क्या पूजा करते हैं हम लोग। कोई गणेश जी की पूजा करते हैं, दुर्गति निकल जाता है। कोई तारिणी माँ को पूजा करता है, दुर्गति निकल जाता है।
कोई दुर्गा का पूजा करता है कि वो कितना देवा करते हैं, तो दुर्गति से दूर तो होगा। पुरुषोत्तम को पास आने से, पुरुषोत्तम को पकड़ के उनके शरण में आने से, जो जजन जाजन इष्टवृत्ति करने करने से काटे महाबीटी जो ठाकुर जी बोले हैं, तो दुर्गति तो निकल जाएगा और खतरा से तो वो आपको रक्षा करेंगे। उसके साथ जो दुर्ग जो होगा आपका संबंध हो जाएगा कि एक्सीडेंट तो मेरा हो गया, तो इस मत में था एक्सीडेंट का, जो एक्सीडेंट हो गया तो उनके मुँह से जो एक ज्वेल है, हाँ, तो ये मेरे को संपद हो गया। उसके बाद मेरा आश्रम में जो काम में और जो 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 ड्यूटी था वो ड्यूटी थोड़ा दूसरा तरफ हो गया उनका मुंह से एक बात सुनने के बाद। इसी प्रकार का और एक मन में आता है, तो मेरा उपनयन के बारे में मैं तो बड़ा जी का प्रणाम करता, सब प्रणाम करता था। तो उस दिन मैं बड़दा जी को निवेदन किया कि बाबा मेरे को उपनयन में करना चाहता हूँ। तो जाकर के तो पहले निवेदन करना पड़ेगा 48 दिन, साल में 30 दिन व्रत करके फिर जाकर के वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वहाँ 12 दिन व्रत करना पड़ेगा। तो ऐसे 4 पदार्थ करने के बाद ही संस्कार होता है, तो पहले करना ही पड़ता है। इसलिए मैं कर गया, निवेदन करके मैं जाकर के अपना जो स्टोर करता था आगे अक्टूबर उसके बाद आता है, तो उसी समय सिंह मिश्रा जी था जी का जो सेवक अंगर थे, वो मेरे को बसंदा ढूंढ कर मेरे को जा रहे थे। मैं सुनी उसका पीछे पीछे था बसंदा। मैं बोला कि आजा, मैं चलो दादा डाक रहे हैं, बुला रहे हैं। मैं जब गया तो जाकर के बड़े जी के पास प्रणाम करता, दादा के सामने, दादा हनुमान जैसे सामने बैठे थे, तो मैं उनको सामने करके मैं प्रणाम किया। दादा बोले कि बाबा बोले हैं एक दिन पैसा लिए जाबी और व्रत लागबे ना, एक दिन पैसा নিয়ে যাবি। আমি বললাম আমি তো ব্রত করিনি। তাহলে তো ব্রত লাগবে না, বাবা বলছেন একদিনে পয়সা নিয়ে মুখে আজ্ঞা। তারপরে বিনা দায়িত্ব ব্যবস্থা করলো, পয়সা তো हो गया। उसके बाद दादा बोले पिंकी का मंत्र सीखने निबे, मंत्र वो सीखे दिए। उसके बाद दादा बोले कहने का ये मतलब है कि जितना जन्म लोग का बीत चुका है, दादा बोले हैं कि एक बार तो नाटक में बाबा एक जन को पैसा दिए थे, वह तोड़ दिले, 8 जन्म में थी ब्राह्मण चली। मेरा बातचीत हुआ, दादा बोले 8 जन्म में ब्राह्मण था। तो आज ये बात तो सबको समझना चाहिए, हम लोग कितना जन्म बीत चुका है उनका साथ, उनका शरण में आकर के, उसके बारे में हम लोग को कोई पता ही नहीं। तो इसी प्रकार का जन्म आज हम लोग का सार्थक है। तो उसके बाद दादा का घटना बहुत कुछ है, आप लोग तो सब जानते हैं। इतना से अंतर्जामी है, दृष्टा है। तब श्री बड़दा जी पूरी से आपका नेक्स्ट डे 6 अगस्त को सब दुबई माँ सब आकर के बड़दा जी का अंत हो गया, तो सब रोने पड़ते हैं, खूब आवाज रोते हैं, रो रहे हैं। तो समय दादा खूब उच्च आवाज से हैं, आपका क्या हुआ, आप क्यों है, आपके लिए तो मैं हूँ। जो कुछ आज हुआ है, जो कुछ लाश है, मेरा पिता चले गए, जो कुछ लाश है मेरा है, आपके लिए तो मैं हूँ। ये बात में आज उसी दिन मैं सुना था इस घटना को, तो उसी दिन से मैं देख रहा हूँ
दादा तर्जमी कैसे कोटि कोटि भक्त को शरण में लेते हैं, उनको दया करते हैं, उनको कृपा करते हैं। आज हम लोग का मन में ये नहीं आता कि ठाकुर जी नहीं, बरदा जी नहीं है। तो शतवार्षिक उत्सव में जब प्रणाम दर्शन चल रहा था, 7-8 लोग तो प्रणाम उस समय समावेश हो रहा था। तो एक आदमी बोले कि कुछ दादा इतना भीड़, दादा भी आकर के हम साथ खड़ा होकर के हमको धीरे धीरे जाने के लिए बोल रहे थे। तो कुछ बात बरदा जी तो घर में बैठे बैठे थे, आदमी बोले कि कुछ बरदा बरदा कुछ है, इतना जोर से आवाज करके वो बोला कि आवाज अंदर चला गया, बरदा जी का पास चला गया। तो बरदा जी ने बोले आंसू भेजे, बोले क्या बोल रहा है सुनो। वो आकर जब बोला कि मैं वो बोल रहा है कि वो देख पाচ্ছি না, वो जाके से बरदा को एक बात बोले कि বাবা ও বলছি যে দেখতে পাচ্ছি না আপনাকে, যা বলবে আমি দেখতে পাচ্ছি, যা বলি যে আমি দেখতে পাচ্ছি, उनर दृष्टि क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ दृष्टि में जाने से ही पता चलता है। एक दिन कुछ बात दादा ने बोले कि एक गुरु भाई को, एक भक्त को बोले कि शरीर जो सिर में चूल है, ये चूल देख के तुम क्या समझ में आएगा, क्या बात है, तुम क्या समझ सकते चूल देख करके। जो बोला कि मैं बोल सकता हूँ कि वो फॉरेनर है कि इंडिया है कि कहाँ है, ये बोल सकता हूँ। कुछ बात दादा ने बोले हैं कि मैं उनका चूल करके बोल सकता हूँ कि वो उनका जन्म में बोल सकता हूँ क्या थे, क्या अभी करेगा, अगला कहाँ होगा, एक 3 जन्म का बारे में मेरे को मेरा दृष्टि में आता है। और एक दिन एक वैश्यन ऋषि असम का, वो दादा के बच्चे चल रहा था, गुरु भाई लोग माँ लोग सब तो लाइन करके प्रणाम करते हैं। तो उसी समय वो बोले दादा हम तो आपके साथ इतना टाइम बिताता हूँ, फिर भी मेरा 14 मिनट नहीं, फिर भी मन कहता है कि और बैठो। तो उन लोग जो एक मुहूर्त में आते हैं और काम करके निकल जाते हैं, उनका क्या कुछ होता है? तुरंत बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इसके कि उसका बात में इतना दाम था कि एक दर्शन में, एक मुहूर्त में वो हम लोग का सब बात को दृष्टि में हम लोग का एक एनर्जी करते हैं। हम लोग को एक क्या, हम लोग जैसे कि गंगा स्नान करने से पुण्य होता है, जैसे कि मन पवित्र हो जाए, एक मुक्त दर्शन में ऐसा फील होता है। कुछ बात बाबा के बारे में एक बात करके मेरा टाइम खत्म हो, एक बात बोल करके मेरा ये संग करूँगा। कुछ बात जब 20-25 साल का था, दिन श्री दादा ने, दादा ने बाबा बरदा को हम बाबा बोलते हैं, बाबा को बाबा का पास कहते बाबा, बाबा जब बोले ना तो हो ही जाए, पैसा बोले तो हो ही जाए। बात तो सुन लिया। उसके बाद मेरा तो फैमिली तो मेरा लड़का माध्यमिक पास कर लिया, माध्यमिक किया। उसके बाद बड्डा जी को बोल सकता, फिर मैं दादा को बोल के माध्यमिक पास करिए संगे कथा बोल, मैं के बोला उस समय बाबा का दिन नहीं हुआ। तो बोला कि ছেলেটা মাধ্যমিক পাস করেছে, কি করব? বাবা তাহলে সাইন্সের দোকান, তার যা নম্বর
কঠিন আছে আর চেষ্টা করেন, চেষ্টা হয়ে যাবে। মুখে লাগে ঠিক আছে, আপনি যখন बोलছেন হয়ে যাবে। যাই হোক, एक साइंस का कर दिया, उनका आशीर्वाद से वो सेकेंड डिवीजन में वो पास कर गया। फिर जो वो पास किया तो जा करके मैं बोला क्या अपना पास किया हायर सेकेंडरी में, और अभी घर में सोच रहे कि थोड़ा जमीन तो बहुत जमीन है, थोड़ा जमीन टिकट करके उसको इंजीनियरिंग बार ऐसे लाइन में पढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि कहावत है, सामर्थ्य हरा कर चेले पिले को ना पढ़ाते। मान लीजिए कि लड़का लड़की को पढ़ाने के लिए हम लोग कुछ हो गया, ऐसा करने के लिए ठाकुर जी का बान है, निषेध है। इसीलिए तुम जनरल कॉलेज में पढ़ा, ठीक है, जनरल में पढ़ा, पी डिग्री होगी, तब शरीर असुस्थ था, वो आकर के इंटरव्यू दिया में सिलेक्ट हो गया। मेरे को खबर दिया, मैं गवाईदार को बोला किया गया तो डिग्री कमप्लीट करे डिग्री शेष करे আরে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছে সিলেক্ট হয়েছে কি করবে না, এটা টেকনিক্যাল হয়েছে তখন টেকনিক্যাল হয়ে যায়, ডিগ্রিটা তখন কমপ্লিট করে দেবে বলে আজ্ঞা। তাই হোক ডিপ্লোমা হলো, ডিপ্লোমা করে তারপরে কি ও ভালো রেজাল্ট করে 80% পাস করলো। তার পড়াশোনার ঝুম আছে, ও জানে যে আমাকে বললে বাবা কষ্ট পাবে, কোথায় পড়াশোনা ই করবে, এই জন্য আমি ভাবলাম ওর পড়াশোনার ইচ্ছা, আর যদি ইচ্ছা পড়ো। তারপরে बानीबाग यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया, हो गया, एम्पायर हो गया, उनका नौकरी लग गया और कंपनी उसको अमेरिका को भेज दिया। ऐसे मेरा कहना का ये है, उनके पास जो जीवन होता है में क्या होता है, गॉड परिवार है, गॉड प्रेम उनका है, तो क्या होता है जब हम कुछ निवेदन करते हैं वो पिक्चर उनका सामने आता है, जो ठाकुर का सामने आता है, बड़दा सामने आता है, दादाजी के सामने आता है, आज मैं कह रहा हूँ बाबाईदा के सामने वही पिक्चर आता है, तो बोल देता है वो ठीक हो जाता है। तो हो गया तो मैं पिता होकर के क्या सोचा था, सोचेंगे जब जस्ट पास किया एक ज्यादा से ज्यादा एक तक में उससे ज्यादा नहीं, किंतु उनका दृष्टि में तो क्या होगा, कितना दूर हो जाएगा उनका दृष्टि में है, इसलिए हमेशा उनका दृष्टि में रहना चाहिए। और वो श्रद्धा करना है, हम लोग तो वो छोटा आदमी, हम लोग का इतना कई भाषण ताषण देने का हम लोग का कोई आदत नहीं, बस इतना केंद्र में है, हम लोग का एक मास्टर है विनायक है, तो विनायक का निर्देश से जहाँ जहाँ होता है तो बड़दा जी जाने के बाद कसिया मंदिर में, बरिप्रधान मंदिर में, कटक मंदिर में, नेमाड़ मंदिर में, श्री मंदिर में, और मल्लानगिरी, कलीकोट, ऐसे कितना कितना प्रोजेक्ट में शामिल होते हम लोग का साथ बीत चुका है। अभी मैं ठाकुर जी का पास करता हूँ, आप लोग सब ठाकुर जी को लेकर के ठाकुर जी की प्रतिष्ठा में अपना जीवन को प्रण करके हम लोग लागिए, इसी जीवन हम लोग का साथ होगा। जय गुरु। जय गुरु बसंत साहुदा, आप एक पूरी मंदिर का ठाकुरबाड़ी में पवित्र स्थान में विराजमान है। आप पितृदेव का संग किए हैं, आचार्य देव का संग किए हैं, तो आपका मुंह से आप इतना सुंदर जो भी आपने वर्णन करने का कोशिश किया, सिग्नल थोड़ा आपको साथ नहीं दिया, आज पूरी का सिग्नल थोड़ा नेटवर्क वीक होने से साउंड थोड़ा क्रैक हो रहा था, लेकिन जो भी है अपना मन में इस पवित्रता था कि आपके माध्यम से हम उस रूप को दर्शन कर पा रहे थे कि आप कैसे दर्शन संग करते थे पितृदेव का, आपसे बड़दा का। बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही हम लोग जुड़े रहेंगे। हमसे आपका परिचय नहीं है, लेकिन यही माध्यम होता है,
एक दूसरा गुरु भाई से हम लोग को परिचय कर लेने के लिए। बहुत अच्छा, जय गुरुदादा। आज हमारे बीच में गोपालपुर से वीरेंद्र भाई है, हमको अगला भजन सुनाएंगे। उसके बाद हमारा चौधरी कमल चौधरी दा है थाने से, वो भजन सुनाएंगे। उसके पश्चात हमारा गोपबंधु नायक दा हमको अगला आलोचना सुनाएंगे। और समाप्ति में हम लोग रंजन कुमार देदा का कीर्तन से इसका प्रोग्राम का रूपरेखा थोड़ा बता दिया। अभी मैं अनुरोध करता हूँ वीरेंद्र भाई को अगला भजन पेश करने के लिए। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। आपका आवाज जय ठीक गुरु। है? हाँ वीरेंद्र दास दा, आपका आवाज ठीक है, आप शुरू कीजिए। प्रभु हे प्रभु हे श्री चरण तले मोरा प्रणाम घेना, श्री चरण तले मोरा प्रणाम घेना। तुम नाम गाई गाई, तुम नाम गाई गाई जाऊ ए दिन, जाऊ ए दिन श्री चरण तले मोरा प्रणाम घेना, श्री चरण तले मोरा प्रणाम घेना। अर्थ मान जस प्रभु किछि लोड़ा नाही, शयने सपने खाली देखुथिबि मोई। अर्थ मान जस प्रभु किछि लोड़ा नाही, शयने सपने खाली देखुथिबि मोई। तुम कमनीय रूप सदाई नयन, लभिब आनंद प्रभु करि दर्शन, श्री चरण तले मोरा प्रणाम घेना, श्री चरण तले मोरा प्रणाम घेना। पूर्व जन्मरु मोरा थिला की बासना, श्री चरण तले बसी करिबि वंदना। पूर्व जन्मरु मोरा थिला की बासना, श्री चरण तले बसी करिबि वंदना। आहि दीननाथ तुमी जगत जीवन, तुमरी सेवारे मोरा लगी थाउ मन, श्री चरण तले मोरा प्रणाम घेना। तुम नाम गाई गाई, तुम नाम गाई गाई जाऊ ए दिन, जाऊ ए दिन श्री चरण तले मोरा प्रणाम घेना, श्री चरण तले मोरा प्रणाम घेना। जय गुरु दादा।
जय गुरु। जय गुरु वीरेंद्रदा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर आपका संगीत था, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। हाँ, अभी हमारे बीच में हमारा थाने से ही कमल चौधरी दा अगला भजन पेश करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। शुरू करूं? हाँ दादा, शुरू कीजिए, आवाज ठीक है। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, परम करुणा घन सत निरंजन, परम करुणा घन सत निरंजन, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, सकल दुख भार वेदन हारी, परम आनंद प्रिय भव भयो हारी, सकल दुख भार वेदन हारी, परम आनंद प्रिय भव भयो हारी, विश्वनाथ स्वामी शरठ विराट, विश्वनाथ स्वामी शरठ विराट, चेतन वर्धन प्रभु जीवन आधार, चेतन वर्धन प्रभु जीवन आधार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, सुभद पालक अभय नायक, सुभद पालक अभय नायक, कीर्ति विनायक श्रेय विधायक, सुभद पालक अभय नायक, कीर्ति विनायक श्रेय विधायक, आलोक उज्जल पावक पुरुष, आलोक उज्जल पावक पुरुष, पुरुषोत्तम प्रभु प्रेमी दातार, पुरुषोत्तम प्रभु प्रेमी दातार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, वैशिष्ट पाली अपुरयमान, जीवन प्राण केंद्र परम आधान, वैशिष्ट पाली अपुरयमान, जीवन प्राण केंद्र परम आधान, भुवन विभूषित करुणाय अपार, भुवन विभूषित करुणाय अपार, सनातन इष्ट नाम अमृत आधार, सनातन इष्ट नाम अमृत आधार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, जयतु नमः देव विशाल, जयतु नमः
परम दयाल जयतु नमः परम दयाल। जय गुरु। जय गुरु चौधरी दा, बहुत ही अच्छा कोशिश था। थोड़ा गला खींचने को शायद आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा था होगा उम्र के साथ। आपका पहले जितना सुंदर गाना हम लोग सुनते थे मंदिर में, तो बहुत अच्छा लगा आपका प्रयास से। जय जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। आज हमारे बीच में हमारा विशेष वक्ता श्रद्धेय गोपबंधु नाइक दा हमारे साथ जुड़े हैं। हम गोपबंधु दा से अनुरोध करूंगा, अपना 20-25 मिनट आपका ठाकुर को लेके जाजन कीजिए। जय गुरु। हाँ, जय गुरु दादा। आपका आवाज ठीक है, आप शुरू कीजिए। वंदे लोकतिलकम सत्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सारणं प्रबुधं लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा, सबके चरण में मेरा प्रणाम निवेदन करता हूँ। वरेण्य अध्यक्ष महोदय, पूज्य ऋतिक देवता मंडली, कर्मी भाई वृंद और दादा व मायरा, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। मुझे बहुत आनंद मिलता है कि मुझे आज वैकुंठ प्राप्त हुए हैं। वैकुंठ कैसे मुझे प्राप्त हुए? कबीर साहब ने बोला, चलन चलन सब कोई कहता है, न जाने वैकुंठ कहाँ है। जो जन का परिमिति नहीं जानी, बात बात में वैकुंठ बखानी। बड़ी सुनी मतपति आई, जब लोग तम वैकुंठ न जाई। मैं कबीर कहा तो कही, सत्संग ही वैकुंठ ही आई। सत्संग ही वैकुंठ। कबीर साहब ने बोला, सत्संग ही वैकुंठ। सत्संग क्या चीज? वैकुंठ में कमलान पुष्प पारिजात है। इंद्र चंद्र वायु वरुण देवताओं सब का दिव्य जीवन है। रंभा मेनका अप्सरा सब है, जिसका यौवन अनंतमय है। तो जो सत्संग लाभ करते हैं उनका जीवन अनंत यौवनमय होते हैं। इस बारे में एक कथा हम बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रयोगशाला वैज्ञानिकगण जो सिद्धांत किया है, वो सिद्धांत बाबत उन्होंने बोला जे जो सत्संग प्राप्त हुए उनका 1 घन मिनट रक्त में 1500 श्वेतरक्त कणिका सृष्टि हुए। श्वेतरक्त कणिका हमारा शरीर में रक्षा का कवच का काज करते हैं। इसलिए जो सत्संग प्राप्त हुए उनका जीवन सार्थक हुए, अनंत यौवनमय हुए। सो हमारा जीवन आज सार्थक, जो हम लोग सब सत्संग प्राप्त हुए, वैकुंठ प्राप्त हुए। तो कबीर साहब ने आरे गुहा में बोला, 100 दिन भोला है जो दिन सत्संग मिला हुए, अंक भरे हृदय भरिया पाप सब धुए जाए। सत्संग मुक्ति तीर्थ है। जो सत्संग प्राप्त हुए उनका जीवन सार्थक हुए। जीवन का जो पाप है, जो ताप है, सब कुछ मुझ जाएंगे ये सत्संग का पुण्य के माध्यम से। इस सत्संग का प्राण प्रतिष्ठाता प्राण पुरुष से श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विश्व दिन दुनिया का मालिक है। तीनी इसका बारी में बोला, बहुत कठिन व्यापार है। कबीर साहब ने बोला, पुरुषोत्तम का महिमा अपार है, पार न पावे कोय। जब भक्त जन पग धरे समशान तीर्थ है।
पुरुषोत्तम का महिमा अपार है, पार न पावे कोय। जब भक्त जन पग धरे समसान तीर्थ है। पुरुषोत्तम beyond our imagination. One of the greatest philosopher once told, it is difficult to assess the personality of the पुरुषोत्तम। इसलिए पुरुषोत्तम का आप पुरुषोत्तम का वर्णना करेंगे कठिन व्यापार है। To define him is to negate him. To determine him is to limit him. Of him we can say that he is. We cannot define him. We cannot determine him. We can say only that he is. So परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये दिन दुनिया का मालिक है। जगत का उद्धार के लिए इन्हीं धरती के पर पैदा हुए। आज मनुष्य का जीवन विपर्यस्त है। उसका पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और दाम्पत्य जीवन ध्वस्त विध्वस्त है। मानसिक शांति, प्रीति और सौहार्दता कुछ नहीं है। जीवन मरुभूमि होता है। इसलिए टी.एस. इलियट ने बोला, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, I connect nothing, I connect nothing, I connect nothing. London Bridge is not really falling down. But T.S. Eliot says that London Bridge is falling down. London Bridge अभी तक सुरक्षित है, लेकिन T.S. Eliot ने बोला London Bridge is falling down, London Bridge is collapsing. T.S. Eliot बोलने का कारण है ये सेतु और पुल ब्रिज नदी का दो कोलों को जोड़ते हैं। प्रेम और श्रद्धा मानव जीवन को हृदय को जोड़ते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। रियली द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द एगोनीज ऑफ द सिविलाइज्ड। आज मनुष्य का जीवन में शांति नहीं, सुख नहीं। शांति और सुख प्रदान के लिए श्री श्री ठाकुर ये धरा पर अवतीर्ण हुए। श्री श्री ठाकुर ये विश्व दुनिया का मालिक है। अब तक मनुष्य ओके समझना कठिन व्यापार है। श्री श्री ठाकुर एक दिन मेमोरिया का सामने बैठे थे। उसका पास है डॉक्टर प्यारी नंदी, पर्सनल डॉक्टर। एक आगंतुक आया, श्री श्री ठाकुर के प्रणाम निवेदन करके श्री श्री ठाकुर के पूछा, सब लोग आपको बोलते हैं भगवान, आर्ट दाओ द सुप्रा इंटेलिजेंसिया? श्री श्री ठाकुर हाथ जोड़कर बोला, मेरा नाम है ठाकुर अनुकूल चंद्र, मेरा पिताजी है शिव चंद्र, मेरा माताजी है मनमोहिनी। बट दैट मैन अगेन श्री श्री ठाकुर के पूछा, आप लोग को भगवान क्यों लोग बोलते हैं? श्री श्री ठाकुर का चरण में लोटा पड़ा, ठाकुर के प्रार्थना करा, आप लोग मेरे सिर में हाथ दे, मुझे आशीर्वाद करो। श्री श्री ठाकुर उनका पांव में लोटा पड़ा, वो भी प्रार्थना किया, मुझे आप आशीर्वाद करें। दोनों ये अवस्था कुछ समय बीत गए। प्यारीदा आगंतुक की प्रार्थना करे, आप लोग ठाकुर के सिर पर हाथ दिए, ठाकुर के आशीर्वाद करे, इस पे चल जाएगी। उस व्यक्ति ने खड़ा हुआ, ठाकुर के आशीर्वाद करने के मुद्रा में वो देखा, वो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नहीं है। उसका हाथ में शंख है, चक्र है, पद्म है, गदा है। श्री श्री ठाकुर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करा, जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यस्तवै वेद संग पद क्रम पनिषद गायन्ति जंग सामगा ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा जस पश्यन्ति जंग
मनसा जस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आंखों में आंसू बहता है। श्री श्री ठाकुर ने बोला, तुम क्यों इससे प्रार्थना करते हैं? आगंतुक ने बोला, आप ये बहुत दुनिया का मालिक है, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, आपके चरण में मुझे स्थान दीजिए। श्री श्री ठाकुर विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। श्री श्री ठाकुर सारा विश्व सृष्टि रहस्य उनको मालूम थे। श्री श्री ठाकुर जगत के कल्याण के लिए जो वाणी दिया था उसका पढ़ाकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चित्तरंजन वशिष्ठ ने मन में सोचा, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का क्वालिफिकेशन है अंडर मैट्रिक, हाउ कुड ही गिव such empirical banis? So he came to Sri Sri Thakur. इस समय श्री श्री ठाकुर के पास कृष्णदास निवेदन करते हैं, ठाकुर आप अंग्रेजी में कुछ बांध दीजिए। श्री श्री ठाकुर ने बोला, मुझे अंग्रेजी मालूम नहीं है, मैं कैसे अंग्रेजी में बानी देता हूँ। कृष्णदास प्रार्थना करते हैं, ठाकुर आप अंग्रेजी में वाणी देने से सारा जगत का मंगल हो गई। इस समय चित्तरंजन वशिष्ठ में खड़ा हुआ था और देखता है श्री श्री ठाकुर रियली इज गिविंग वाणी इन इंग्लिश और नॉट। श्री श्री ठाकुर इस समय कृष्णदा के बोला, कृष्णदा माछेर झांका आसছেন তুলে নেন তুলে নেন। कृष्णदा चले एलेन এবং इस समय श्री श्री ठाकुर बोले, the booming commotion of existence that rules in the bosom of the beyond, that appears in shooting being of being that float with an embodiment of energy, that is the logos, the word, the beginning. श्री श्री ठाकुर इस वाणी में विश्व सृष्टि का रहस्य एक अंग्रेजी वाणी में बोला दिया है, जिसको समझना बड़ा कठिन है। Sri Sri Thakur is really the creator himself. He has come as the savior of the mankind. सारा विश्व मनुष्य के उद्धार के लिए श्री श्री ठाकुर धरती पर पैदा हुए। आज मनुष्य का जीवन में शांति नहीं, स्वस्ति नहीं, और पारिवारिक जीवन दोस्त विध्वस्त है। एक दिन श्री श्री ठाकुर का ऋतिक जी सुशीलदा टाटा साहब को साक्षात किया है। मुझे टाटा साहब को बोला, टाटा जी आपका गाड़ी है, फैक्ट्री है, ज्यादा बैंक बैलेंस है, मुझे ऐसा मालूम होता है, आप सोच रही है। टाटा जी कुछ क्षण के बाद बोला है, मेरा गाड़ी है, मेरा ज्यादा बैंक बैलेंस है, मेरा फैक्ट्री है, लेकिन मुझे मेरा बेबी का प्यार नहीं मिला। मनुष्य का जीवन में सुख शांति के लिए अर्थ का प्रयोजन था, लेकिन अर्थ सब कुछ नहीं है। मनुष्य का जीवन का शांति के लिए परिवार और परिजन और परिवेश का श्रद्धा, प्रेम और प्रीति का जरूरत है। इसलिए श्री श्री ठाकुर आता है, जब मनुष्य का हृदय छोटा होता है, संकीर्ण होता है, मनुष्य का जीवन को, मनुष्य का हृदय को प्रसारित करने के लिए श्री श्री ठाकुर आजीवन प्रयास किया है। श्री श्री ठाकुर ने बोला, अंग्रेजी ने बानी ने बोला, लेट दाई हार्ट विद मीटर ऑफ योर मैनहुड नॉट मनी, लेट दाई हार्ट विद मीटर ऑफ योर मैनहुड। मैनहुड का परिमाप करने के लिए रुपया का जरूरत नहीं है, मैनहुड का परिमाप करने के लिए हृदयवत्ता का जरूरत है। इसलिए ठाकुर जी ने बोला, लेट दाई हार्ट विद मीटर ऑफ योर मैनहुड नॉट मनी। Again, Sri Thakur ne bola, yes, money is the symbol of thanks that comes from the heart of the needy and sufferers in exchange of service that redeems. If there is in wealth, that is the service that brings in prosperity for the servant and served. जब पत्नी स्वामी के चरण में प्रणाम कर बोला, मेरा जीवन सार्थक हुआ है, मैं आपका पत्नी होकर, मैं पतिव्रता हूँ, मैं पुत्रवती हूँ,
मेरा जीवन सार्थक है। पुत्र जब बोले वो पिताजी आपका पितृत्व पाने के लिए मेरा जीवन सार्थक हुए। वास्तविक आज मनुष्य का जीवन में कोई संभव नहीं है, मनुष्य को पता नहीं है। श्रद्धा विहीन जीवन मनुष्य जीवन का दुर्विषह बनाते हैं। इसलिए श्री ठाकुर ने आता है मनुष्य की शांति और प्रीति देने के लिए। मनुष्य का हृदय और मानसिक विकृति और निराकरण के जन्य श्री श्री ठाकुर पंचनीति प्रयोजन पंच नीति का इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जजन जाजन स्तवृत्ति और स्वस्थ सदाचार वो के पालन के भीतर मनुष्य का जीवन सुस्त होगी, मनुष्य का जीवन सुंदर होगी, मनुष्य का जीवन निरामय होगी। यह वास्तव सत्य है। एक दिन श्री श्री ठाकुर के पास आया कृष्णभाई देसाई। सारा भारत ने ढूंढा, श्री श्री ठाकुर का आश्रम के आकर श्री श्री ठाकुर के प्रणाम करे। ठाकुर के पूछा, ठाकुर आप जो छोटी सी बात दिए है जजन जाजन स्तवृत्ति और स्वस्थ सदाचार ओके पालन कर के भीतर की मानुषेर वही कार पारत्रिक जीवन मुक्ति होते पारे। ठाकुर जी ने शांत हुआ, कुछ नहीं बोला। किछुक्षण के बाद पुनर्बार कृष्णभाई देसाई ने ठाकुर के बोला, ठाकुर আপনার চতুর্পাশে যত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছেন সবাই পরেছেন কালো পাড়ির ধুতি, দুবদুবের ফুল ফুলের পাঞ্জাবি, চোখে আছে চশমা, আঙ্গুটিটা আছে সোনার আংটি আর হাতে আছে এই লাঠি। মনে হয় যেমন জামাই বাবু ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর আপনার এই ছোট কথাগুলি পালন করার ভিতরে কি মানুষের অহিকার পারত্রিক জীবন মুক্তি হতে পারে? ঠাকুর তখন বললেন, মনি আমি একটা কথা বলবি তুই শুনবি? कृष्ण भाई देसाई ने बोला, ठाकुर आप बोलिए। श्री श्री ठाकुर ने बोला, सुनिए, যখন মানুষের স্বাস্থ্য খাদ্য উত্তম ছিল, মানুষের স্বাস্থ্যবস্থা উত্তম ছিল, তখন তিনি গিরিগুহায় যেতে উচ্চ সাধনা করতে সক্ষম হতো। যখন মানুষের খাদ্যটা বিকৃত হলো, মানুষের মানসিক অবস্থা বিকৃত হয়ে গেল, শারীরিক অবস্থাও তেমন বিকৃত হলো। মানুষের বিকৃত স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মেডিকেল সায়েন্স কতগুলি মেডিসিন তৈরি করেছে। ওইগুলো হলো ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি আর ভিটামিন ই। ওইগুলি খেলে মানুষের শারীরিক জীবন শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে, কিন্তু তার মানসিক দুর্গতি করে উন্নতি হবে না। আমি কিন্তু আমার জীবনের সমস্ত তথ্যকে মন্থন করে আমিও তেমনি 5টি ক্যাপসুল তৈরি করেছি। ওইগুলি খেলে মানুষের ওইকার পারত্রিক জীবনের মুক্তি হবেই হবেই হবে। বাস্তবে শ্রী শ্রী ঠাকুর কেবল যে ওই কথা বলেছিলেন শ্রী শ্রী এই কৃষ্ণভাই দেশের জন্য তাই নয়, সারা বিশ্বের মানুষের যে জীবনের অধোগতি হচ্ছে তার নিরাকরণের জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুর এই পঞ্চনীতির প্রণয়ন করেছেন। যজন মানে শ্রী শ্রী ঠাকুর এই পরমধাম থেকে যে নাম আনেছেন ওই নামকে ধ্যান করতে হবে। যখন মানুষের ধ্যান করে মানুষের মস্তিষ্কের যে ব্রেন সেলগুলি আছে, মানুষের মস্তিষ্কে আছে 1000 থেকে অধিক ব্রেন সেল, 1 কোটি থেকে মাত্র 94% are active and only 4 to 6% are active. যখন আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের নাম করি আমার আজ্ঞাচক্রে তার নামের স্পন্দন হয়। এই স্পন্দনের ফলে মেলাটোনিন হরমোনের সিক্রেশন হয়, যার ফলে ডরম্যান্ট এন্ড ইনঅ্যাক্টিভ ব্রেন সেল অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। আমার লেফট হেমিস্ফিয়ারে যে 3টি পয়েন্ট থাকে যেগুলি হলো ইন্টেলিজেন্স পয়েন্ট, রিজনিং পয়েন্ট আর জাজমেন্ট পয়েন্ট, এগুলি যখন অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তখন মানুষের জীবন সুস্থ হয়, নিরোগ হয়, নিরাম হয়। মানুষের জাজমেন্ট করার প্রয়োজন ফলে একটা সুন্দর মানুষ হতে পারে। শ্রী শ্রী ঠাকুর ওই জন্য বলেছেন নাম মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, ধ্যান মানুষকে স্থির গ্রহণ কম করে। जब मनुष्य श्री श्री ठाकुर के दीक्षा ग्रहण करे ওই নাম ধ্যান और জপ করে তব মানুষের জীবনের উন্নতি হয়ে থাকে।
আজ মানুষের জীবন শান্তি ভরা জীবনকে স্বস্তি দান করার জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুর এবার আসছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর দিয়েছেন এই যোজন করার জন্য আর যাজন করার জন্য, ইষ্টবৃত্তি করার জন্য। ইষ্টবৃত্তি প্রাত্যহিক নিকুম্বিলা যজ্ঞ। একদিন শ্রী শ্রী ঠাকুর কাছে এসেছিলেন একজন বিজ্ঞ মানুষ, শ্রী শ্রী ঠাকুর ঋত্বিক, যার নাম গুরদাস সিং। তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুরকে বললেন, ঠাকুর আপনি যে ইষ্টবৃত্তি প্রচলন করেছেন ওইটাকে বন্ধ করে দেন, ওইটা বন্ধ করে দিলে অনেক মানুষ দীক্ষা নেবেন। ঠাকুর তখন কিছু বললেন না, ঠাকুর শান্ত থাকলেন। তার কিছুদিন পরে এই যে गुरदास सिंह पाँव में एक खतरा हुआ এবং खतरा क्रमे क्रमे पाँव सड़ गया। डॉक्टर ने परामर्श दिया पाँव के एम्पुट करते हुए। श्री श्री ठाकुर पास उनका भैया हरिदास सिंह ने आया। श्री श्री ठाकुर के बोला, ठाकुर আপনি বলেছিলেন যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি করলে কাটে মহাবৃত্তি, তার মানে কি আমার দাদার পাওয়া কাটা নাকি? শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, আমাকে 10 টাকা দাও তো। ও হরিদাস সিং শ্রী শ্রী ঠাকুর হাত মে 10 টাকা দিলেন, তারপরে চলে গেলেন। তারপর দিন আসলেন হরিদাস সিং, শ্রী শ্রী ঠাকুরকে প্রার্থনা করলেন, ঠাকুর আমার দাদার পাওটা এমনি অবস্থা হচ্ছে, ওই তো দীক্ষা নিয়েছেন, যোজন করেছেন, যাজন করেছেন, ইষ্টবৃত্তি করেছেন, তারপরে কি আমার দাদার পাওয়া কাটা হবে নাকি? ঠাকুর বললেন, আমাকে 20 টাকা দে তো। 20 টাকা দিলেন। এমনি করে ঠাকুর 15 দিন ধরে 10-20 করে 150 ভিক্ষা করলেন। তারপরে দেখা গেল এই যে হরিদাস সিং এর পাওটা খতরা হয়েছিল এটা একটু সুস্থ হয়ে গেছে। তারপরে যখন ঠাকুর বেরিয়ে গেছেন তখন হরিদাস সিং বললেন, ঠাকুর আমার কতগুলি বলা আছে, আপনাকে উত্তর দিতে হবে। ঠাকুর বলে, কি বলবি বল না। তখন হরিদাস সিং বললেন, ঠাকুর আপনার যদি টাকার প্রয়োজন ছিল আপনি বললে তো আমি একদিনে আপনাকে 5000 টাকা দিতে পারতাম। ঠাকুর বললেন, আমার কি রুপিয়ার প্রয়োজন নেই, আমি কি রুপিয়ার কাঙ্গাল নাকি, না কি জন্য আপনি টাকা ভিক্ষা করেছিলেন? শ্রী শ্রী ঠাকুর সেদিন একটা বাণী দিয়েছিলেন। ওই বাণী হলো, ইষ্টবৃত্তির ধাঁধাটা যখন মাথায় থেকে জোড়ে, সব প্রবৃত্তি ইষ্টতে তার বিনিয়ে উঠে পুড়ে, সমাহারি দীপ্তি নিশ্চয় কর্ম সন্দীপনা, এমনি করে আসে তাতে জীবনের বর্ধনা। স্থবির স্নায়ুর সুস্থ প্রাণে চলতি স্নায়ুর গতি, আপদকালে সংক্রমণে দেই ছড়ায় নতি, উড়ে বিপদ ছায়ের মতন ঝলক দীপন রাগে, সম্পদে সে অতুট থাকে জীবন অনুরাগে। এই জীবন অনুরাগ আজ মানুষের কাছে নেই। মানুষ যা তা করে জীবনকে হেলায় ফেলে দিচ্ছে। মানুষের জীবন শান্তি হয়ে আছে। we want to live well and we want to live longer। ওই জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুর আমার বাঁচার জন্য দিয়েছেন এই যোজন যাজন ইষ্টবৃত্তি আর স্বস্তেন সদাচার। স্বস্তেন নিয়ে সদাচার হয়ে যখন মানুষ চলেন, মানুষের জীবন সূক্ষ্মময় হয়, শান্তিময় হয়। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন, ঝমঝমিয়ে দক্ষ তালে স্বস্তেন্দ্র পঞ্চবিধি, রেম রেম থাকবি চলায় পালবি রে তুই ওই বিধি, ধর্ম পাবি অর্থ পাবি কাম মোক্ষ হবে দাস, বাঁচবি রে তুই বাড়বি তুই কাটবি কালের রক্তপাস। কাল যে আমাকে বাঁধে নেবার জন্য আসছেন, তার পাশ থেকে আমাকে মুক্তি হবার জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুর দিয়েছেন এই যে আমার পঞ্চনীতি দিয়েছেন, যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি স্বস্তেন আর সদাচার। এই সদাচার পালন ভিতর দিয়ে মানুষের ঐহিক আর পারত্রিক জীবন মুক্তি হবে, মানুষের ঐহিক জীবন সুস্থ সুন্দর নিরাময় হবে। আমার মাছ মাংস খাসনি আর পেঁয়াজ রসুন মাদক ছাড়, আমিষ বিধান উত্তেজিত অধিক হয় জর্জরিত, অধিক ভোজন যারাই করে দরিদ্র তারে ঘেরে ঘেরে। বাস্তব সত্য। শ্রী শ্রী ঠাকুর যে মাছ মাংস আর পেঁয়াজ রসুন না খাওয়ার জন্য বলেছেন, তার দরুনে এক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। এই পেঁয়াজ রসুন ওরা হচ্ছে ওলিয়াম সেপা গ্রুপের উদ্ভিদ। ওলিয়াম সেপা গ্রুপের উদ্ভিদের একটা আয়ন্স গুলি আছে, ওরা সব ইরিটেটিং আয়ন্স। এই সলফসাইড আয়ন্স ওদিকে ইরিটেটিং আছে। যখন মানুষ তাকে খায় তার মধ্যে একটা ইরিটেশন আসে। মায়েরা যখন এই পেঁয়াজ কাটে তার চোখ দিয়ে আঁসু বয়ে আসে। শ্রী শ্রী ঠাকুর তাই বলেছেন, এই ইরিটেটিং আয়ন্স আমার শরীরে এমন ক্ষত সৃষ্টি করে, মানসিক অবস্থা দুর্গতি পরিণত হয়। ওই জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন ওই মাছ মাংস খাওয়ার প্রয়োজন নেই। সিবি রবার্ট নামক একজন বিজ্ঞ মানুষ, আমেরিকার এয়ারলাইন্স ডাইরেক্টর, তিনি পরীক্ষা করার জন্য 10 জন পাইলটকে মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন খেতে দেন না।
ওকে পাইলটিং করার জন্য 10টা এরোপ্লেন দিয়েছিলেন। যারা মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন খেয়েছিলেন না তারা 9 জন তার প্লেনকে সুষ্ঠুভাবে ল্যান্ড করতে পারলেন। যারা মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন খেয়েছিলেন তার 10 জনের মধ্যে 9টা প্লেন ও ক্রাশ হয়ে গেলেন, মাত্র একটি প্লেন সুষ্ঠু সুন্দর থাকলেন। সেই দিন থেকে এই সিবি রবার্টস আমেরিকান এয়ারলাইন্সকে মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন খাওয়ার নিষেধ করেছেন। যদি আমেরিকার মতন একটা পাশ্চাত্য দেশের লোক যদি মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন ছাড়তে পারে, ভারতবর্ষে একটা আধ্যাত্মিক দেশ, ওই জন্য শ্রী ঠাকুর বলেছেন আমার জন্য মাছ মাংস খাওয়া আমার প্রয়োজন নেই, মানুষকে সুস্থ সুন্দর জীবন দান করার জন্য শ্রী ঠাকুর তাই বলেছেন। খালি শুধু তাই বলেছেন না, আমার জন্য রেখে গেছেন এই আচার্য পরম্পরা। শ্রী ঠাকুর আমার জন্য রেখে গেছিলেন শ্রী বড়দা আর আচার্য শ্রী দাদা। আচার্য বিভূতিরে চলেছে শ্রী ঠাকুরের লীলা। একদিন শ্রী ঠাকুরের কাছে মধুসূদন গায়েন দণ্ডকারণ্যের একজন ঋত্বিক প্রার্থনা করলেন যে আমার এই দণ্ডকারণ্যের বৃষ্টি হয় না। পূজ্যপাদ শ্রী দাদা দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলেন, যখন মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিলেন সব ভাইরা দাদারা ও মায়েরা শ্রী দাদার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন আমাকে জল দাও, আমাকে জল দাও। পূজ্যপাদ শ্রী দাদা হাত জোড় করে প্রার্থনা করেছিলেন পরম পিতার কাছে। দাদারা আসার পরে দীর্ঘ 23 দিন কাল বৃষ্টি এমন শুরু হলো যে সমস্ত দণ্ডকারণ্য জল প্লাবিত হয়ে গেল। সেদিন থেকে জলের কোনো অভাব নেই আজ পর্যন্ত। আর একদিন পূজনীয় শ্রী মধুসূদন গায়েন পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদার কাছে প্রার্থনা করলেন, দাদা এখানে যে বাঘগুলি আছেন ওই বাঘগুলি মানুষ খাচ্ছেন, মানুষ বাড়ি থেকে বাড়তে পারে না, আপনি আশীর্বাদ করুন। পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদা আশীর্বাদ করলেন, তার ফলে নরখাতক ব্যাঘ্রগুলি এখনো সব শান্ত হয়ে গেছেন, হিংস্রতা ছেড়ে মানুষকে ভালোবাসছেন। ওই হচ্ছে পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদা। তার আশীর্বাদে আজি আমার জীবন সুস্থ হয়েছে। আমার কাছে আছেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবাইদা, আমার পরিচালক ভাবে তিনি আমার চালিয়ে নিয়েছেন। আমার জীবনে সুষ্ঠু সুন্দর যেমন হতে পারে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে নিরন্তর ভাবে এই পরম পিতার কাজ করে চলেছেন। আমরা যদি পরম পিতা পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের যজন যাজনিষ্ঠবৃত্তি আর সস্তেন সদাচার ওকে যদি নিয়মিত ভাবে পরিপালন করে নিষ্ঠার সহিত তার অনুশাসন গুলিকে জীবন পরিপালন করে সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে মানব জীবন সুষ্ঠু হবে, সুন্দর হবে, ওতে কোন প্রয়োজন নেই। যখন আমি এই পরম পিতার নাম করে পরম পিতার নামকে যদি নিয়মিত ভাবে করতে পারে, মৃত্যু ঠাকুর যে বলেছিলেন ডেথ ইজ এ কিউরেবল ডিজিজ, তাই বাস্তবেতে রূপান্তরিত হবে। শ্রী ঠাকুরটা জীবনে তাই পরিণত করে দেখে দিয়েছিলেন। শ্রী ঠাকুর তৈরি করেছিলেন একটা নাম হসপিটাল, তার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই সতীশ গোস্বামীকে। একদিন শ্রী এই সতীশ গোস্বামীর কাছে নিয়ে এলেন একটা মানুষকে, তার নাম হচ্ছে লক্ষণ বিশ্বাস। তিনি পক্ষাঘাত রোগী, 3 বছর ধরে তিনি পক্ষাঘাত রোগতে আক্রান্ত ছিলেন। এই যখন মানুষগুলো ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, সতীশ গোস্বামী ওকে বুকে ধরে ওই নাম করলেন। কিছু সময় নাম করার পরে দেখা গেল এই লক্ষণ বিশ্বাস পায়ে হেঁটে হেঁটে তার বাড়িতে চলে গেলেন। এই যে পরম পিতা পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর এই জগতের উদ্ধারণের জন্য যে নাম এনেছেন, ওই নামটা আজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সুষ্ঠু সুন্দর করার জন্য এসছেন। আসুন সবাই এই পরম পিতার রাতুল চরণে আমরা প্রার্থনা জানাবো, এ দয়াল আমাকে আপনার চরণে আমাকে স্থান দাও। আর পরম দয়াল পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদার চরণ প্রান্তে সবাই প্রণাম জানাই। এই বিশ্বের শান্তি আর প্যান্ডেমিক করোনার মুক্তি পায়, ওই জন্য আমি সবাই প্রার্থনা জানাবো। আমি পরম দয়াল চরণে সবার জন্য আমি আমার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি নিবেদন করি আমার মাতৃভাষা আমার কথা বলার থাকে, আমি প্রার্থনা করব সবাই যেমন আমার ক্ষমা করতে পারেন। পরিশেষে দয়াল রাতুল চরণে সকলের মঙ্গলের জন্য আমি প্রার্থনা নিবেদন করেছি। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। जय गुरु गोपबंधु दा, बहुत ही भावपूर्ण भाव से आपका जीवन का अभिज्ञता ठाकुर जी को लेके आपने इतना सुंदर वर्णन किया। हम लोग भाव से आप ठाकुर जी के इष्ट प्रसंगों को हम
उसको ग्रहण किया, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ शायद एक दूसरे से परिचिति नहीं है, लेकिन ये माध्यम के माध्यम हम सब लोग गुरु भाई है, और उसी धागा से ठाकुर सब फूलों को हम जुड़ के रखे हैं। जय गुरु दादा, हमारे साथ युक्त होने के लिए जय। अभी हमारे बीच में आखिर का कीर्तन हम सुनेंगे। श्रीजुक्त रंजन कुमार दे, एसपीआर, उन्होंने पतामुदाय उड़ीसा से ज्वाइन किए हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर है। हम बहुत भाग्यवान हैं, एक पुलिस ऑफिसर जिसको हम जानते हैं। इन लोग डंडा लेके कारोबार करते हैं, वो जब ठाकुर जी का ऋतिक बनते हैं और उनके मधुर जो कीर्तन हम सुनेंगे, तो उसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। रंजन दा, आपका कीर्तन आप पेश कीजिए। जय गुरु, जय गुरु। दादा आवाज ठीक है? मामू वीडियो चालू है बेलो देखो तो। रंजन बाबू आप म्यूट रे अछंती, म्यूट हो जंती आपण। जय गुरु। हाँ हाँ सुबह जाऊँ मामू। एक बार बोलो रे, बोलो रे, मधुमखर सतनाम बोलो रे। एक बार बोलो रे, बोलो रे, मधुमखर सतनाम बोलो रे। এই নামের গুণে পাপি তাপি উদ্ধরিয়া গেল রে। নামের গুণে, ওই নামের গুণে পাপি তাপি উদ্ধরিয়া গেল রে। মধুমাখার সতনাম বলো রে, একবার বলো রে, বলো রে, মধুমাখার সতনাম বলো রে। এই নামে অত গুণ কেউ বা জানে, নামের গুণে সুপ্রীত নামেরই গুণে। ওই নামে অত গুণ কই বা জানে, সকল দুঃখ দূর হয় নামেরই গুণে। আমি তাই তো বলি, আমি তাই তো বলি, সদা তুমি এই নাম জপরে। তাই তো বলি, আমি তাই তো বলি, সদা তুমি এই নাম জপরে। তাই তো বলি, আমি তাই তো বলি, সদা তুমি এই নাম জপরে। মধুমাখা সতনাম বলো রে, একবার বলো রে, বলো রে, মধুমাখা সতনাম বলো রে। এই নামে বনে পশু পক্ষী আপন মনে ঘুরে রে। নামের গুণে ঘোড়া হাতে বোবা কথা বলে রে। এই নামে বনে পশু পক্ষী আপন মনে ঘুরে রে। নামের গুণে ঘোড়া হাতে বোবা কথা বলে রে। আমি তাই তো বলি, আমি তাই তো বলি, নামের গুণে শিলা ভাসে জলে রে। তাই তো বলি, আমি তাই তো বলি, নামের গুণে শিলা ভাসে জলে রে। শিলা ভাসে জলে রে। আমি তাই তো বলি, নামের গুণে শিলা ভাসে জলে রে। তাই তো বলি, নামের গুণে শিলা ভাসে জলে রে। তাই তো বলি, আমি তাই তো বলি, নামের গুণে শিলা ভাসে জলে রে। তাই তো বলি, নামের গুণে শিলা ভাসে জলে রে। মধুমাখা সতনাম বলো রে, একবার বলো রে, বলো রে, মধুমাখা সতনাম বলো রে। জঞ্জাজন ইষ্টভৃতি বাঁচা বাড়ার বজ্রনীতি, সত্যজনে সদাচার উন্নত হয়ে অবতার। যজন যাজন ইষ্টভৃতি বাঁচা বাড়ার বজ্রনীতি, সত্যজনে সদাচার উন্নতি হয়ে অবতার।
এই কলি যুগে নামের বিনে অন্য গতি নাই রে কলি যুগে ওই কলি যুগে নামের বিনে অন্য গতি নাই রে অন্য গতি নাই রে মধুমাখা সৎ নাম বলো রে একবার বলো রে মধুমাখা সৎ নাম বলো রে ওই কলি যুগে নামের বিনে অন্য গতি নাই রে কলি যুগে ওই কলি যুগে নামের বিনে অন্য গতি নাই রে কলি যুগে নামের বিনে অন্য গতি নাই রে অন্য গতি নাই রে মধুমাখা সৎ নাম বলো রে ওই কলি যুগে নামের বিনে অন্য গতি নাই রে কলি যুগে নামের বিনে অন্য গতি নাই রে কলি যুগে নামের বিনে অন্য গতি নাই রে কলি যুগে ওই কলি যুগে নামের বিনে जय गुरु। मुझे लगता है रंजीत दा का सिग्नल कट हो गया है। हम थोड़ा इंतजार करके देखते हैं दोबारा ज्वाइन हो पाते हैं कि नहीं। तब तक एक दो घोषणा मैं करके दे रहा हूं। एक तो अगले शनिवार को हमारा इस कल्याण ई सत्संग और रविवार संडे सुबह 11 बजे दादा ज्वाइन हुए हैं। दादा ज्वाइन हुए हैं। अच्छा रंजीत, आपका गाना का आखिरी पोर्शन आप गा दीजिए। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आप अधूरा कट गए थे तो लास्ट का थोड़ा पोर्शन आप गा दीजिए, इतना अधूरा रह गया था। अब शुरू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इष्टवृत्ति बांचा बढ़ार वज्रनीति स्वस्थ सदाचार उन्नत है अवाचार जजन जाजन इष्टवृत्ति बांचा बढ़ार वज्रनीति स्वस्थ सदाचार उन्नत है अवाचार कली जुगे नामेर बिने अन्य गति नहीं रे कली जुगे ओई कली जुगे नामेर बिने अन्य गति नहीं रे मधुमाखा सत नाम बोलो रे एक बार बोलो रे मधुमाखा सत नाम बोलो रे ओई कली जुगे नामेर बिने अन्य गति नहीं रे कली जुगे नामेर बिने अन्य गति नहीं रे कली जुगे ओई कली जुगे नामेर बिने अन्य गति नहीं रे कली जुगे ओई कली जुगे नामेर बिने अन्य गति नहीं रे अन्य गति नहीं रे मधुमाखा सत नाम बोलो रे एक बार बोलो रे मधुमाखा सत नाम बोलो रे एक बार बोलो रे मधुमाखा सत नाम बोलो रे। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु रंजन दा, थोड़ा नेटवर्क के कारण आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए थे, लेकिन हमारा हृदय से इस सत्संग का सभी श्रोताओं के आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए थे। हम इंतजार कर रहा था और आप दोबारा आ गए। कीर्तन सुंदर तरीके से समाप्त हुआ है और आप हम लोगों से जुड़ने के लिए हम आभारी है। ऐसे ही हम लोग सत्संग में एक दूसरे से जुड़ते रहे और इसी में ही हमारा सभी का मंगल जुड़े हुआ रहेगा। इस सत्संग का समाप्त घोषणा करने के
साथ साथ मैं एक दो जो घोषणा है कर रहा था। तो एक तो मैं बोल दिया था कि अगले सैटरडे हमारा दूसरा कल्याण जोन का बड़ा करके बाहर का स्पीकर को बुला के हम अच्छा एक सत्संग करेंगे। संडे 11 बजे एक बदलापुर दादर का छत्रछाया में, पहले जैसे हम लोग बदलापुर में सत्संग हुआ करता था संडे 11 बजे, तो वैसा ही जोन वाइज सत्संग का दोबारा ई सत्संग के माध्यम से शुरुआत होगा। तो उसका दायित्व है बदलापुर जोन का। तो आपका सब व्हाट्सएप ग्रुप में उसका डिटेल्स पोस्टिंग हो जाएगा, लेकिन उस दिन के लिए हर संडे के लिए 11 बजे आप लोग उस सत्संग के लिए हम तैयार रहेंगे। जो हम पुराना जिस तरीके से हम सत्संग करते थे उस धाराओं में दोबारा हम बह सके। और तीसरी बात यह है कि 17 अगस्त से भाद्र परिक्रमा शुरू होने वाला है। हमारा ठाकुर जी का जन्म महीना शुरू होने वाला है। अभी आप जैसे जानते हैं श्रावण महीना में मातृ सम्मेलन चारों तरफ चल रहा है, जैसे बड़ी माँ का जन्म महीना पालन करते हुए, तो ऐसा ही पूरा भाद्र महीना हम लोग ई सत्संग करेंगे। और उसके लिए जो जो जहां पे जिस तरीके से करेंगे उसका तैयारी हो रहा है। हम कल्याण में भी ऐसा ही हर दिन शाम का प्रेयर टाइम में उस सत्संग का आयोजन किया जाएगा। उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्टिंग किया जाएगा। तो ऐसा ही हम सत्संग से साथ जुड़े रहे तो बाहर का आपद विपद से हम मुक्त रहने का वही एक सक्रिय उपाय है। फिर से मैं सबको जय गुरु बोल के आज का सत्संग का समाप्ति घोषणा करता हूँ। और हमारा विभूति भाई से हम अनुरोध करता हूँ ठाकुर जी का ध्वनि दे दे। ध्वनि देते टाइम आप लोग म्यूट रहिएगा। हम 2-3 लोग थोड़ा अनम्यूट करके ध्वनि को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है। विभूति भाई जय गुरु। हाँ, वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुगचंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुगचंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुगचंद्र जी की जय। जय नमराध्या जगजननी श्री श्री बड़मा की जय। जय नमराध्या जगजननी श्री श्री बड़मा की जय। जय नमराध्या जगजननी श्री श्री बड़मा की जय। जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। जय संघ की जय। जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वंदे आर्यवृत्तिं वंदे मातुर्वर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वंदे पुरुषोत्तमं। परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुगचंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, अभी सब लोग अनम्यूट करके एक दूसरे को मन खोल के जय गुरु दे दीजिए।